अपने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के सचखंड जाने वाले स्थान हुजूर साहिब के बारे में तो सुना ही होगा। खासकर जो भी सिख धर्म में आस्था रखता है उनके लिए हुजूर साहिब सबसे पवित्र और आस्था से परिपूर्ण स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि हर एक सिख के लिए हुजूर साहिब जाए बिना उनकी सिक्खी की यात्रा पूरी ही नहीं होती है। हुजूर साहिब सिखों के पवित्र 5 तख्तों में से एक तख्त का भी स्थान है, इसलिए इसकी मान्यता सिखों के लिए सबसे ज्यादा होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा स्थान भी है जहां जाने की आज्ञा खुद 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने दी है। ये उनके ही कथन है कि इस स्थान पर जाए बिना हुजूर साहिब की यात्रा अधूरी ही रहेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धमतान साहिब की, जो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के प्रवास और औरंगजेब के आतंक के बीच धर्म की रक्षा करने और आध्यात्मिकता की तरफ जाने का संदेश देता था। आखिर क्यों 10वें गुरु ने कहा था कि धमतान साहिब की यात्रा के बिना हुजूर साहिब की यात्रा अधूरी है, जानेंगे सब कुछ अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। धमतान साहिब असल में महाराष्ट्र के नांदेड़ में मौजूद हुजूर साहिब से करीब 1468 किलोमीटर दूर हरियाणा के जिंद जिले के नरवाना टोहना मार्ग पर स्थित है। ये गुरुद्वारा 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर की उस ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है जब उन्होंने जिंद आकर न केवल लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था, बल्कि सूखे की मार झेल रहे लोगों की मदद करने के लिए दान दिया था। ये घटना 1665 की है, जब गुरु साहिब अपने परिवार के साथ जिंद आए थे। यहाँ उन्होंने धर्म का प्रचार किया था और भाई रामदेव जी, जिन्हें गुरु साहिब की सेवा से प्रभावित होकर मिहान नाम दिया था, उनको नगाड़ा और झंडा देकर सिख धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी दी थी, जो आज भी जिंद में मिहान शाही संप्रदाय का प्रतीक है। गुरु साहिब उस वक्त 3 महीने रहे थे। कहा जाता है कि गुरु साहिब ने सूखे की मार झेल रहे लोगों की मदद के लिए दग्गू जाट चौधरी को आर्थिक राशि दी थी, ताकि वो लोगों के लिए कुएं और धर्मशाला बनवाए। लेकिन वो धूर्त निकला, उसने केवल कुएं बनवाए और कुएं के चारों तरफ तंबाकू की खेती की, जिससे वो पानी भी गरीबों के इस्तेमाल में नहीं रहा। करीब 10 सालों के बाद गुरु साहिब ने फिर से 1675 में यहाँ की यात्रा की, तो स्थिति जस के तस देखकर दग्गू जाट को चेतावनी भी दी, लेकिन वो नहीं माना। नतीजा कुछ ही समय में वहाँ खरपतवार लग गई और फसल बर्बाद हो गई। उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। गुरु साहिब ने कहा था कि जो पैसा उन्होंने दिया था वो निजी उपयोग के लिए ना करें, लेकिन लालच में दग्गू जाट नहीं माना। नतीजा उनके खेत खलियान, उसका घर सब बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि गुरु साहिब की शहीदी से पहले भी वो तीसरी बार धमतान आए थे। लोगों को जब पता चला कि वो दिल्ली जा रहे हैं तो उन्हें डर था कि शायद गुरुजी के दर्शन फिर ना हो। सभी उनके दर्शन के लिए आने लगे। गुरु साहिब ने तब अपने संगतों को कहा कि भक्तों की सेवा के लिए वो गांव से दूध ले आए, ताकि उनके लिए भोजन का प्रबंध हो सके। मगर गांव वालों ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि दूध तो है नहीं, क्योंकि उन लोगों ने दूध का दही जमा दिया है। जब गुरु साहिब को इसकी जानकारी मिली तो उनके मुख से अचानक ही ये निकल गया कि अगर संगत के लिए दूध नहीं है तो इस गांव में आगे से कभी भी दूध नहीं जमेगा, कभी भी दही नहीं जमेगी। और करीब 350 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में दही नहीं जमता है। यहाँ दूध तो काफी होता है लेकिन दही नहीं जमता। इस पर कई रिसर्च हो चुकी हैं। यहाँ तक कि धमतान साहिब से दूध ले जाकर दूसरे स्थान पर भी दही जमाने की कोशिश की गई, लेकिन दही नहीं जमा। इसलिए गुरुद्वारा धमतान साहिब में कभी लस्सी और दही नहीं दिया जाता है। इतिहास के अनुसार 10वें गुरु भी एक बार धमतान साहिब की यात्रा पर आए थे और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का असर देखकर उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी सिख संगत हुजूर साहिब जाना चाहता है उसे पहले धमतान साहिब आना होगा। हुजूर साहिब की यात्रा तभी सफल मानी जाएगी। गुरुद्वारा धमतान साहिब करीब 500 एकड़ में बना हुआ है। कहा जाता है कि गुरु साहिब ने भी मिहान जी के सिर पर घूरकर यहीं पर ठीक किए थे। इसलिए गुरुद्वारे धमतान साहिब के सरोवर में नहाने से चर्म रोग सही होता है। 9वें गुरु को समर्पित श्री साहिब यहाँ आज भी सुशोभित है, जो सिखों को महान गुरु गुरु तेग बहादुर जी की याद दिलाता है। धमतान साहिब गुरुद्वारा एक भव्य और आलीशान गुरुद्वारा है, जो आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक है। ये गुरुद्वारा हर एक सिख के लिए बेहद खास है और यहाँ की यात्रा उनके लिए बेहद खास और उपयोगी मानी जाती है। गुरुद्वारा धमतान साहिब की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको कैसा एहसास हुआ यहाँ आकर, हमें जरूर बताएं।